नमस्कार दोस्तों। अगले हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के टॉप आर्मी ऑफिसर फील्ड मार्शल असीम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का सिलसिला सामने आ सकता है और ये मुलाकात कहा जा रहा है कि यूएन जनरल असेंबली के साइलेंट फॉर 25 सितंबर को हो सकती है। सवाल यही है क्यों, अब क्या बातें होंगी और सबसे अहम भारत के लिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका पाक रिश्तों में अजीब हलचल रही है। असीम मुनीर का व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप से मिलना उसी हलचल का हिस्सा था और इसने कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ महीनों बाद खबर आई कि मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए रेकमेंड भी किया और इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि राजनीतिक, भावनात्मक और प्रचारिक चाल भी है। और इसी बीच अमेरिका और भारत के बीच टेरिफ विवाद बढ़ा। 50% टेरिफ जैसी खबर आई, यानी सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो पृष्ठभूमि अब बदल चुकी है और इसी माहौल में ये मुलाकात तय हो रही है। अब असल एजेंडा की बात, सबसे पहला एजेंडा है इंडिया पाक तनाव। अमेरिका हमेशा चाहता है कि दक्षिण एशिया में शांति बनी रहे। ट्रंप खुद को मध्यस्थ दिखाना चाहते हैं। दूसरा एजेंडा है पाकिस्तान की बाढ़ और मानवीय संकट, जहां से राहत पैकेज और मदद की मांग हो सकती है। तीसरा एजेंडा है मध्य पूर्व का, खासकर कतर और सऊदी की भूमिका। कहा जा रहा है कि यही देश इस मुलाकात को संभव बना रहे हैं। चौथा एजेंडा ट्रेड, एनर्जी और सिक्योरिटी। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई नया ऊर्जा सहयोग या निवेश समझौता हो सकता है। और पांचवा एजेंडा काउंटर टेरर कॉर्पोरेशन। असीम मुनीर की प्रेजेंट ही इस बात का सबूत है कि मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत अहम होगी। अब सवाल यही है कि ट्रंप के लिए ये क्यों जरूरी है। पहला कारण इमेज बिल्डिंग। ट्रंप बार बार खुद को शांति निर्माता दिखाना चाहते हैं और नोबेल की चाहत जोगजाहिर है। दूसरा कारण रिसोर्स और एनर्जी। अगर पाकिस्तान रूस या अन्य देशों से जुड़ता है तो ट्रंप चाहेंगे कि वो मध्यस्थ बने और डील से लाभ उठाए। तीसरा कारण ट्रेड लिवरेज। भारत पर टैरिफ लगाकर उन्होंने दिखाया है कि व्यापार भी उनकी कूटनीति का हथियार है। पाकिस्तान के लिए भी फायदे साफ है। पहला बाढ़ के बाद रिकंस्ट्रक्शन और रिलीफ पैकेज। दूसरा वैश्विक मंच पर वैधता और बराबरी। तीसरा सुरक्षा और मिलिट्री सहयोग। चौथा पीआर वैल्यू, जैसे मुनीर का नोबेल रिकमेंड, यानी पाकिस्तान भी इसे बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। अब गैर करने वाली बात है कतर और सऊदी का रोल। रिपोर्ट्स कहती है कि इनकी मध्यस्थता से ही ये मुलाकात तय हो रही है। इसका मतलब है कि खाड़ी देश अपने क्षेत्रीय हितों के साथ साथ दक्षिण एशिया में भी दखल बढ़ा रहे हैं। भारत के नजरिए से ये मुलाकात बेहद अहम है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को कोई बड़ा सहयोग देता है तो भारत को अलार्म पर होना पड़ेगा। दूसरी बात टैरिफ और ट्रेड दबाव। तीसरी बात चीन फैक्टर। हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को चीन के एक गुप्त सैन्य कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया, जहां J-10, J-20 और JF-17 जैसे फाइटर जेट्स पर ब्रीफिंग दी गई। यानी चीन पाक रिश्ते और गहरे हो रहे हैं। सारे फजल के टुकड़े अब जुड़ रहे हैं। चीन पाक नजदीकी, अमेरिका पाक मुलाकात और भारत पर आर्थिक दबाव। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सब महज संयोग है? अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही हम डेली गहराई से आपको एनालिसिस देते रहेंगे। असीम मुनीर की प्रेजेंट भी बेहद अहम है। जब आर्मी चीफ किसी मुलाकात का हिस्सा बनते हैं तो ये साफ संकेत है कि बात केवल फोटो ऑफ की नहीं बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग तक जाएगी। और मुनीर की पीआर चालें जैसे नोबेल रिकमेंड ये दिखाती है कि पाकिस्तान जानता है ट्रंप की कमजोर नस कहाँ है, ईगो और पब्लिसिटी। संभावित सिनेरियो क्या हो सकते हैं? 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला है सॉफ्ट डिप्लोमेसी आउटकम, जहां बात सिर्फ राहत पैकेज तक सीमित रहे। दूसरा स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग, जहां कुछ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन तय हो। और तीसरा बिग डील्स, जहां एनर्जी और सुरक्षा समझौते सामने आए। भारत के लिए तीसरा सिनेरियो सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अमेरिका से सीधा संवाद, दूसरा खाड़ी देशों से अपने रिश्ते और मजबूत करना, तीसरा टैरिफ शॉक से निपटने के लिए कंटिजेंसी प्लान, चौथा जनता और दुनिया के सामने स्पष्ट नैरेटिव बनाना और पांचवा सेना की तैयारी और डिप्लोमेसी दोनों को साथ साथ रखना। अब आखिर सवाल, इस पूरी कहानी के पीछे असली मकसद क्या है? मेरा मानना है 3 बड़े हो सकते हैं मकसद। ट्रम्प का ग्लोबल इमेज प्ले, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग और खाड़ी देशों की मीडिएशन रोल। राजनीति का खेल मल्टी लेयर्ड है और हर एक्टर का मोटिव अलग है। सवाल यही है, क्या ये मोटिव्स मिलेंगे या टकराएंगे? याद रखिए, ये मुलाकात सिर्फ फोटो ऑफ नहीं बल्कि बड़े स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन का संकेत है। चीन पाक अमेरिका ट्रायंगल अब पहले से ज्यादा सक्रिय है। भारत को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव रहना होगा। खुद सोचिए, क्या सारे पजल के टुकड़े अब जुड़ रहे हैं? क्या ये सब साजिश है या डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग? कभी कभी एक छोटी सी मीटिंग पूरी दुनिया का नक्शा बदल देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।